Number 23. Right. If the bisector of an angle of a triangle, if the bisector of an angle of a triangle, if the bisector of an angle of a triangle also bisect the opposite side, if the bisector of an angle of a triangle also bisect the opposite side, comma, prove that prove that the triangle is isosceles triangle. If the bisector of an angle of a triangle, अगर किसी ट्रायंगल का एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये देखो एंगल का बाइसेक्टर, ये ए बी का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट करता है, साइड को भी बाइसेक्ट करता है, 1 = 2, 1 = 2 गिवन है, BD = DCB गिवन है. पृथ्वींजय नहीं है, पृथ्वींजय कहां थे? सवाल ये गिवन है, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AB = AC, इसके दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि ये बताना ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB = AC प्रूव कर दो बस. आप कैसे भी, कैसे प्रूव करें? सर हो गया. क्या एंगल है? साइड ऐसे एंगल, हो जाएगा. एंगल साइड सर हो एंगल. गया एंगल साइड सर. एंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हाँ BD इज इक्वल सर टू ऐसे CD. हाँ. ऐसे सर एडी साइड कॉमन साइड BC एंगल साइड. इक्वल्स. अरे एक जने को बोलने दो, उसको बोलने दो जो सर बोल. ऐसे BD इक्वल्स टू DC, AD कॉमन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. तो कौन सी थ्योरम लगी? सर ऐसे कहाँ लगी? कैसे लगी थ्योरम? ऐसे कहाँ से लग गई भैया? इसमें इंक्लूडेड एंगल कहाँ इक्वल है? इंक्लूड वाला एंगल तो ये होगा, ये यहाँ पर बना हुआ एंगल, यहाँ पर वाला, ये वाला एंगल कहाँ इक्वल है? ये वाला. सर एस एस एस. एस 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 कहाँ से हो गई? ASS. ए एस एस कैसे हो गई? ए एस एस तो कुछ होता ही नहीं. हाँ सर सर एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ना सर, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए ना, हाँ, ये तो दोनों ये इक्वल वाला है. सर एडी कॉमन हो जाएगा ना सर. हाँ ठीक है. सर और बीसी और डीसी इक्वल है, हाँ तो सर ये पूरी दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इनकी ए बी और एसी भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीडी से. ये कौन से है? दो साइड इक्वल होती है तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी. कौन सा रूल है भैया? सीपीसीटी तो तभी लगती है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, प्रूव करना है. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुई ये बताओ पहले तो. तुम कैसे बोल दिया इतनी जल्दी? सब गलत बोल रहे हो तुम, दिमाग लगा नहीं रहे हो. ऐसे एस कैसे लगा दी भैया? एस कैसे लग गई? ऐसे एस कैसे? सर पहले सर अपन ने जो थ्योरम पढ़ी थी सर आपने जो प्रूव किया था उसके हिसाब से करना है क्या? ऐसे भी नहीं. जो चीजें आपके पास है, क्या चीजें हैं आपके पास? एस ए एस एस एस, ये है ना. यस सर. इन तीनों में से जो भी चीज इसमें लगती है मुझे बता दो कौन सी चीज लग रही है. ढंग से बताना कि सर ये लग रहा है. देखो ये वाले दो एंगल, ये साइड, ये दो, ये साइड इंक्लूडेड एंगल कहाँ है? इतनी जल्दी हो गया करते हुए गलत हो गया. तुमने बोल दिया ना एंगल इक्वल थोड़ी है इसके. 1 और 2 इक्वल है. अगर ए बी और ए सी इक्वल होते तो फिर बात होती, लेकिन वो तो प्रूव करना है. ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इंक्लूडेड एंगल तो एस एस लगती. एएस के लिए क्या चाहिए? दो एंगल और इंक्लूडेड साइड. अब दो एंगल कहाँ है? दूसरा तो एंगल ले ही नहीं इसमें. 1 और 2 इक्वल है तो दो एएस तो लग ही नहीं सकती. एएस ए भी नहीं लग सकती, एएस भी नहीं लग सकती. वो तो खत्म ही होगी यस बात. सर. तीनों चीजें सर खत्म इसमें हो कुछ रही है. मिसिंग होगा. हाँ, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा. हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं इतना ही, और इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं. इसको ई तक बढ़ा देते हैं. कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. AD = DE, ज्वाइन
ईसी। एडी और डीई को इक्वल रखते हुए मैंने इनको इतना आगे बढ़ा दिया, जितना एडी है उतना ही डीई रखा है, आगे बढ़ा दिया। ए से डी और डी से ई को इक्वल रख दिया है और उसको ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये कारण होता है कि 10th के बाद में ज्योमेट्री सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? क्या बोला मैंने? सर 10th के बाद 10th के ज्योमेट्री सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि ये इस तरह की चीजें हम याद नहीं रख पाते ना ज्योमेट्री में। ऐसे कब तक याद रखेंगे क्वेश्चन में कि इसमें ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा? तो रटने वाली बात हो जाती है। वो तो हमारी प्रैक्टिस इसलिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी है। तुम क्या प्रैक्टिस करोगे 10 साल तक 9th पढ़कर? तो तुमको सॉरी एक्सपीरियंस थोड़ी, हमारे पास एक्सपीरियंस है इसलिए हम कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस थोड़ी है, तो तुम 10 साल एक्सपीरियंस थोड़ी लोगे, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर भी याद नहीं आता है। हंसी आ रही है? क्या हुआ? किसकी आवाज आई? सर आपके वहीं से आ रही है। हाँ, बहुत बच्चा सारे म्यूट बच्चे है। एक साथ चिल्ला रहे हैं। सर डॉग। हाँ, पता नहीं। हमारे घर के सामने जो बच्चे यहाँ पुराने पढ़ते थे ना, उनसे पूछो, घर के सामने एक मकान है जिसमें कम से कम 8 से 10 डॉग्स हैं। यस सर, मैंने देखा। हाँ, देखा है ना आपको? हाँ, घर के जस्ट सामने एक मकान है जिसमें 8 से 10 डॉग्स हैं, और वो सब क्या हैं? जो ऑर्डिनरी वाले जो होते हैं ना, लोकल। स्ट्रीट। हाँ, स्ट्रीट देसी। तो वो स्ट्रीट वाले घूमते रहते हैं, वो स्ट्रीट वाले उन्होंने पाल रखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स। वाह 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 करते रहते हैं वो दिन भर। देखो, इसलिए आज मैंने क्या है कि मेरी तबीयत खराब है तो मैंने एसी बंद कर रखा है, तो डोर खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, इसके कारण वो आवाज आ रही है बाहर से, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, मैं एसी ऑन नहीं कर सकता, और दरवाजा बंद करता हूँ तो सफोकेशन होता है। चलो, आप तो इस क्वेश्चन की बात करो, आप कुछ करो, आप कुछ करो। अभी तो तुम्हारा लॉजिक खत्म हो गया, बेकार हो गया। सबने बोला सर यूं यूं हो गया, गलत हो गया ना? कलश, तक्ष, अब लगाओ दिमाग। यस सर। प्रूफ इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी को देखो, एंड ट्राइंगल एडीबी लिखा तो इधर लिखना ईडीसी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखना है। एडीबी और ईडीसी को देखते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं एडी इक्वल टू डी? एडी इक्वल टू ईडी लिख सकता हूं क्या? साइड, सर ये ऐसे हो जाएगा। यस सर। यस। ये इसके इक्वल है, एडी इक्वल टू डी लिख सकता हूं क्या? मैं बोला हाँ। साइड, यस सर। यस सर। कंस्ट्रक्शन, रीजन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन ये ऐसा किया है। क्या मैं लिख सकता हूं बीडी इक्वल टू डीबी इक्वल टू डीसी लिख सकता हूं क्या? साइड, सर पहले एंगल यस लिखना होगा सर। ना, बी यस सर। ये वाला, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे 3 इक्वल टू 4। ठीक है, ये एंगल लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल VOA vertical opposite angles। हाँ, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो इसमें क्या लग जाएगी? एसएस, देयरफॉर बाय सास एसएस triangle ADB is congruent to triangle EDC। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल। अब कौन किसके इक्वल हो जाएगा ये आपको सोचना है। कौन कौन किसके किसके इक्वल हो जाएगा ये सोचना है। प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू AC, ध्यान रखो। सर ए बी ई सी के इक्वल हो जाएगा। यस, AB इक्वल टू यस सर। फॉर यस AB सर। इक्वल टू EC, CBCD ये दोनों इक्वल हो गए। एडी। AB इक्वल टू EC हो गया। ठीक है, और बस बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हालचाल? और क्या करेंगे बताओ? सर ईसी और एसी। नहीं नहीं, ये देखो, ये वाला एंगल 5 किसके इक्वल होगा? कौन बताएगा? सर 1+2। एंगल ए। सर 1+2। 1+2। अरे नो सर 1। सर 1। सर 1। अरे, सर ये 1। ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉम्प्लीट है तो उसको कैसे ले लिया दूसरे को? है वन सर, वो इक्वल गलती से टू, सर हाँ 1। 1। 1 इक्वल टू 5। ये भी सीधी सीधी से लिखूंगा। यस सर।
वन और फाइव इक्वल है, लेकिन बट टू और वन इक्वल है गिवन, यस सर। देयरफॉर वन इक्वल टू फाइव है, टू इक्वल टू वन है, तो टू और फाइव इक्वल हो गए कि नहीं, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। जब टू और फाइव इक्वल है, अब देखो इन ट्राइंगल एईसी, एईसी को देखो, इन ट्राइंगल एईसी को ध्यान से देखना, टू और फाइव इक्वल है, एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है, Equal. इक्वल। एंगल्स Equal. इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल। इक्वल। फाइव के इक्वल। अपोजिट कौन है, फाइव के अपोजिट कौन है, फाइव के एंगल। अपोजिट Sir, डीसी। angle 2. सर AC और CE। एसी, सर डीसी। और टू के अपोजिट सर कौन है, एसी। CE। हाँ, एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, थ्योरम लिखी है ना। अब देखो AC इसी के इक्वल है, और इधर देखो AB भी इसी के इक्वल है, इसको दे देते हैं इक्वेशन वन, इसको दे देते हैं टू, बाय वन है टू, देखो AB इसी के इक्वल है और AC भी इसी के इक्वल है, तो दोनों AC इसी के इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगी, Equal. इक्वल। Equal. यस सर इक्वल। हो गया प्रूव। सर AC इक्वल्स टू EC कैसे हो गया? अरे यार AC वन, टू और फाइव इक्वल है, सर पूरा ट्रायंगल लिया, AC AEC। निकाल तो इन ट्रायंगल AEC, और रीजन भी ओके सर। एंगल इक्वल है ओके तो सर। क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, ओके टू सर। के अपोजिट AC, फाइव के अपोजिट AC, तो AC और AC इक्वल हो गए क्योंकि एंगल इक्वल आ गई, है ना बढ़िया क्वेश्चन। O is a point in the interior of a square, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या है? Yes, sir. O is a point in the interior of a square ABCD. ABCD एक स्क्वायर है, O इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है, such that OAB is an equilateral triangle, such that OAB is an equilateral triangle. गिवन है, ठीक है। Show that triangle OCD is an isosceles triangle. Show that triangle OCD triangle OCD is an isosceles triangle. तो ये दो ट्रायंगल है ना छोटे वाले, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 होता है पूरा स्क्वायर का। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये 30 30 इक्वल है, तो OD इक्वल टू OC हो गया कि नहीं। सर ट्रायंगल हेलो सर। OD OAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBC के, CPCD, बस इतना सा तो करना था। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर मैंने भी इसी तरीके से किया था सर, दो अगर दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो सर वो इक्वल हो जाएंगे, सर मैं ये पूछ रहा था। दो दो नहीं, एंगल इक्वल होना जरूरी है, दो साइड इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव होते। सर आइसोसेलेस दो साइड अच्छा नहीं होते ना सर, यस सर।
हाँ, तीसरी साइड इक्वल थोड़ी होती है, साइड में थोड़ी लगता है वो प्रॉपर्टी। हाँ बोलो क्या ओके कह रहे सर, हो कलश? ओके सर। नो सर, हो गया। हाँ नो सर, कुछ नहीं। नहीं, ये समझ में आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये 30-30 है, और ये साइड इस साइड के इक्वलेटेड ट्रायंगल से यस सर ये यही। दोनों triangle- हाँ, सिंपल क्वेश्चन ही तो था। क्वेश्चन नंबर यस सर। 25 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कौन सा था? 24 था ना, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। 25 in an isosceles triangle with AB equal to AC, दिख रहा है ना क्वेश्चन? AB equal to AC, AB equal to AC in an isosceles triangle, AB equal to AC, AB और AC इक्वल दे रखी है। The bisector of angle B and angle C, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बाइसेक्टर है, 1 इक्वल टू 2a, 3 इक्वल टू 4a, बाइसेक्टर है ना, इसलिए ये सब गिवन है। इंटरसेक्ट करते हैं O पर, A से O को ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन A टू O, शो दैट, ये गिवन है सब। टू शो OB इक्वल टू OC, OB और OC को इक्वल बताना है, और AO बाइसेक्ट एंगल है। दो चीजें प्रूव करनी है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब ये बाइसेक्टर प्रूव करना है। मतलब आप ये प्रूव कर दो 5 इक्वल टू 6, 5 और 6 प्रूव कर दो, और AO OB इक्वल टू OC प्रूव करो, OB और OC को इक्वल बताना है। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ऐसे प्रूव करेंगे। सिंस AB इक्वल टू AC, देखो AB और AC इक्वल है, ये दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C, लेकिन एंगल B तो किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस 2, और एंगल C किसके इक्वल है? 3 प्लस 4। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2 का हाफ विल बी इक्वल 3 प्लस 4 का हाफ, और 1 और 2 तो इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, इक्वल है है ना? तो। तो 2 एंगल 1 अपॉन 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 4, 3 और 4 इक्वल है अपॉन 2, तो 1 इक्वल टू 4 हो गया। देखो ये 1 और 4 इक्वल प्रूव कर दिए मैंने। 1 4 के इक्वल है, सर एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हाँ, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4 एंगल, ठीक है, और नहीं पहले साइड लिखते हैं, AB इक्वल टू AC साइड गिवन है ना? यस सर गिवन है। उसका गिवन है। हाँ, 1 इक्वल टू 4 एंगल, फिर AB इक्वल टू AC गिवन, साइड ये गिवन, और ये यहां से लिखा अपन ने, ए ओ कॉमन। ये क्या हो जाएगा? एंगल कहां से लिखा है? 5 इक्वल टू 6 गिवन। सर एंगल तो 5 इज इक्वल टू सर 6 प्रूव गिवन करना नहीं, ये है। तो प्रूव वो तो करना है। ढूंढना है, प्रूव करना सर। सर दो साइड और एक एंगल, सर दो साइड और एक एंगल। हाँ हाँ, सर AB ए नहीं, ओ इक्वल्स टू कॉमन। AC। दो सर आपने साइड पढ़ाया ही नहीं। दो साइड और एक एंगल लिखेंगे हम। कौन सी साइड? सर AB इक्वल्स टू AC। हाँ, सर AB इक्वल्स टू AC। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ए बी इक्वल AO टू कॉमन। सी, और AO कॉमन। ए ओ ए इक्वल ओ टू कॉमन है।
ओ ए कॉमन। OA. और 1 is equals to 4 angle. तो इससे क्या होगा? सर ये नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे तो कुछ चीज थोड़ी प्रूव होती है, साइड साइड एंगल कुछ थ्योरम थोड़ी होती है। यस सर, ऐसे नहीं हो रहा। हाँ, इससे थोड़ी प्रूव होगा। आपको तो क्या प्रूव करना है? ओबी इक्वल टू ओसी तो 1 इक्वल टू 4 तो प्रूव हो गया ना? नहीं, क्या प्रूव करना था? ओबी इक्वल टू ओसी। अच्छा ये, हाँ, ये प्रूव किया था ना अपन ने, 1 इक्वल टू 4। Yes, sir. 1 इक्वल टू 4 तो 2 इक्वल टू 3 भी हो जाएगा। इधर लिखते हैं, देखो, 2 इक्वल टू 3 भी हो जाएगा। 1 और 4 इक्वल है तो 2 और 3 और 2 के इक्वल क्या हो जाएगा? ओबी इक्वल टू ओसी। ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। यस सर, ऐसा ऐसा होगा। ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव हो गया ना? अब इसका यूज करते हैं अपन। ओबी इक्वल टू ओसी, एक तो ये साइड इक्वल हो गई, वन साइड, और 1 इक्वल टू सर ऐसे ऐसे हो जाएगा। 4। हाँ, यहां पर हम लिखेंगे Yes, sir. और ये लिखेंगे हम OB इक्वल टू OC, है ना, साइड। यहां से लिखा OB इक्वल टू OC फर्स्ट पार्ट से। OB OC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, और 1 इक्वल टू 4 है। ऐसे हो गया ना? Yes, sir. This implies AOB is congruent to triangle AOC. This implies 5 equal to 6 CPCT। ये प्रूव करना था। Yes, sir. आया समझ में? यस सर, यस सर। सर थोड़ा नीचे कर दो सर, नीचे का दिख नहीं रहा है। ठीक है, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। या सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। In an isosceles triangle ABC, question number 26. In an isosceles triangle ABC, अर्षित नोट करते जा रहे हैं क्वेश्चन। In an triangle ABC, in an isosceles triangle ABC, in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, with AB equal to AC, with AB equal to AC, D and E are the points on BC. D and E are the points on BC. सर क्या? D and E are the points on BC. D and E are the points on BC. D and E are the points on BC such that BE equal to CD. BE equal to CD, ये भी given है। Show that AD equal to AE. To show AD equal to AE, AD और AE को इक्वल बताना है। AB और AC इक्वल हैं और BD और CD इक्वल हैं। BD और DC इक्वल दे रखे हैं। क्या कौन कौन से इक्वल दे रखे हैं? BE इक्वल टू CD, यहां से यहां तक, इक्वल टू CD, यहां से यहां तक। ये वाला पार्ट कॉमन है इसमें, तो CD माइनस कर दो तो BD इक्वल टू CD प्रूव हो जाएगा, BD इक्वल टू EC प्रूव हो जाएगा। बस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे तो साइड एंगल साइड। ऐसे माइनस डी कर दो, दोनों साइड यस सर सर, साइड एंगल साइड से हो रहा है। डी में से डी माइनस कर देंगे तो क्या यस सर, साइड एंगल साइड। हाँ, BD इक्वल हो जाएगा ना, BD BD। इक्वल टू EC। ये देखो, BD और EC इक्वल है, और ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा ना, 1 इक्वल टू 2, y 1 इक्वल टू AC। बस सर आइसोलेटेड ट्रायंगल। सर आइसोसेलेस हाँ, हो गया खत्म।